आज हम अपने प्रथम क्लास में यानी कि पहली वीडियो में आप लोगों को परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों की डेफिनेशन और दोनों में जो संबंध के फार्मूले होते हैं उनको बताएंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ सवाल जो बनते हैं उन्हें बताएंगे। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है जो एलिमेंट जिस नंबर पर है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कैल्शियम ले लिया जाए तो परमाणु क्रमांक कैल्शियम 20 नंबर पर है तो परमाणु क्रमांक उसका 20 मान लिया जाएगा। अब ये देखना है कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं तो यानी परमाणु क्रमांक Z ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यही बराबर होता है इसमें उपस्थित प्लस आयन की संख्या। तो शॉर्ट में इसको इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं Z = P = E प्लस आयन। ये एटॉमिक नंबर का बेसिक फार्मूला हो गया। इसके बाद अब देखना है द्रव्यमान संख्या क्या है। पहले आप डेफिनेशन और फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद इस पर जो फार्मूला के आधार पर जो सवाल बनेंगे उसे हम अभी अभी हल कराएंगे इसको। तो द्रव्यमान संख्या का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका फार्मूला है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं तो A = P + N, मतलब प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये दोनों का योग जो होगा वो द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगा। ये दो फार्मूले और दो डेफिनेशन मतलब यहाँ हमने आपको प्रूव किया। अब इसके आधार पर ये समझिए आप सरल भाषा में कि जैसे ये कोई एटम है, परमाणु है, तो परमाणु के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे जे थॉमसन हैं, रदरफोर्ड हैं, बोरबरी हैं, तो इन सब ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
की स्थिति को बेहतर तरीके से सिद्ध करने के लिए अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें आप सभी कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी फिक्स कक्षाओं में जो है इस तरह से मूव करते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 2 2 4 2 4, ठीक। और इस तरह से तीसरी में 8 होते हैं या 18 होते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट इस तरह से मतलब बताए गए हैं। फिलहाल इस पर अभी उतना नहीं जाना है, तो ये एटॉमिक मॉडल के रूप में हो जाएगा। अभी हमें आपको केवल परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताना है। इस परिभाषा को आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हों तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और ये फार्मूला बेसिकली आपको ये जानना है, ये इस पर सवाल बनेगा ये। तो इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या बार बार रिपीट करके बाद में देख लेना। अब इस पर एक सवाल हम लिख रहे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है, एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं। 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। और 11 प्रोटॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? उसकी द्रव्यमान संख्या और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर आपका ये सवाल है, इसको 1 मिनट आप लोग देख लीजिए। एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये निकालना है। 1 मिनट आप लोग इस सवाल को समझते रहिए, फिर इसको हम प्रूव कर रहे हैं। इस तरह के सवाल यूपी बोर्ड की 11 और 12 दोनों कक्षाओं में आते हैं और कभी कभी तो बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली तरीके से पूछे जाते हैं। और आपको करना क्या है, पहले सवाल को अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। क्या चीज़ें दी गई हैं उसको पहले आपको नोट कर लेना है। एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं,
तो न्यूट्रॉन 12 हैं, आप लिख लेंगे जो दिया है पहले। न्यूट्रॉन की संख्या 12 दी है, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या मतलब n बराबर आप 12 लिख लीजिए और स्मॉल n लिखिए या कैपिटल N, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। n बराबर 12 और फिर दूसरी चीज क्या दी है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या P इक्वल टू कितना दिया है, 11। अब ज्ञात क्या करना है वो देखिए, द्रव्यमान संख्या निकालना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या। सवाल ने आपसे पूछ लिया कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या A की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और दूसरा पूछा है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछा है। आपको जब भी ऐसे सवाल आए जहां प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन सब का जिक्र हो, वहां आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों फार्मूले लिख लेने हैं, अभी भी जो बताए गए हैं शार्ट में। Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू प्लस आयन। और सेकंड फार्मूला आपका क्या है, A इज इक्वल टू Z प्लस P प्लस N आपने लिखा है, तो P और Z दोनों एक ही तो हैं, तो A इक्वल टू P प्लस N, ये फार्मूला आपने लिखा है। चाहे इसको M कैपिटल N करिए चाहे स्मॉल n करिए, उस पर आपको बहुत मतलब परेशानी नहीं होनी है। Z परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कहीं इसमें जिक्र है, देखिए सवाल में। एक परमाणु नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं। द्रव्यमान संख्या और कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, यानी कि Z परमाणु क्रमांक का तो कहीं जिक्र नहीं है इसमें, तो ये तो आपका परमाणु क्रमांक नहीं है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अब दिया क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या n दिया है। इस पहले वाले फार्मूले में n है ही नहीं है, तब फिर दूसरे वाले में चेक कर लीजिए, n का मान यहाँ पर दिया है। दूसरे वाले फार्मूले में n, जहाँ n दिया है मान वहाँ पर इसको लिख लो 12 प्लस। इस फार्मूले में न्यूट्रॉन दिया था तो हमने इसमें न्यूट्रॉन लिख दिया। फिर दूसरा मान दिया है प्रोटॉन की संख्या P 11। तो प्रोटॉन की संख्या दोनों फार्मूले में चेक करना है कहाँ पर है प्रोटॉन, तो पहले फार्मूले में है प्रोटॉन यहाँ 11। अब ध्यान दो, अगर 11 प्रोटॉन है तो इसमें जितने और शेष वैल्यू बचेंगे, जैसे परमाणु क्रमांक Z, इलेक्ट्रॉन की संख्या E और प्लस आयन, ये सब उतने ही हो जाएंगे जितना प्रोटॉन होगा। मतलब एक वैल्यू चाहे जो दी जाएगी तो बाकी शेष वैल्यू वही मान ली जाएगी। मतलब 11 ये है तो ये भी 11 और ये भी 11। मतलब अगर प्रोटॉन 11 दे दिया है तो 11 ही Z का मान यानी परमाणु क्रमांक का होगा, 11 ही इलेक्ट्रॉन का मान होगा और 11 ही प्लस आयन का मान होगा। और देखिए इधर द्रव्यमान संख्या A, क्या सवाल में द्रव्यमान संख्या भी A दिया है? द्रव्यमान संख्या तो ज्ञात करना है, ये नहीं दिया है। और P प्रोटॉन की संख्या, क्या सवाल में प्रोटॉन की संख्या दिया है? सवाल में प्रोटॉन की संख्या दिया है, 11 प्रोटॉन यहाँ दिया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 11। तो ये दोनों जोड़ देंगे, A का मान तो निकल गया, यानी द्रव्यमान संख्या जो पूछा है A का मान यहाँ से आ गया। ये बराबर कितना हो गया, 12 और 11 23, 2 1 3 1 1 2 23 इसका हो गया A का मान, यानी ये 23 जो है ये आपकी क्या निकल गई, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या A, ये मान आपने निकाल लिया, यही पूछा था ये। अब क्या पूछा है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। किसमें, कक्षा में जो बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इस फार्मूले पर आइए।
जब प्रोटॉन दे दिया इतना तो वही तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, यानी इसमें ये मान तो आपका इसी से निकल चुका था पहले ही। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई बराबर कितना हो गए 11, यानी कुल इलेक्ट्रॉन इसमें 11 हैं और द्रव्यमान संख्या इसकी 23 है। तो ये दो वैल्यू आपके पूछे गए थे। याद रखिए, अगर इन दो के बावजूद पूछ देता है इसमें कितने धनावेश हैं, तब भी आपको 11 ही बताना होता। जैसे इसमें नोट पॉइंट में हम आपको बता दे रहे हैं। नोट में पहला पॉइंट क्या है, परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक Z बराबर ये भी 11 होगा। और प्रोटॉन संख्या अगर बात है, ये तो दिया है, प्रोटॉन संख्या P ये भी क्या होगा 11। इलेक्ट्रॉन संख्या ये भी आपकी कितनी होगी 11। और प्लस आयन माने धनावेश, ये भी कितना होगा 11। इन चारों में से एक वैल्यू चाहे जो दे देगा, शेष 3 वैल्यू वही मान ली जाएगी जो एक दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में प्रोटॉन ही दे, किसी में इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी में प्लस आयन दे देगा, किसी में परमाणु क्रमांक दे देगा, तो सबकी वैल्यू वही, शेष जो बचेगा सब वही मान लिया जाएगा। अब इधर वाले फार्मूला में क्या है, जैसे अगर P दिया है, P का मतलब है, P तो पहले फार्मूले में यहाँ पर है, यानी इसका वाला जो मान होगा वही ये P मान लिया जाएगा। इस P को हम रिप्लेस कर सकते हैं, याद रखना। इस फार्मूले को यहाँ पर नोट पॉइंट 2 में हम आपको बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे हम यहाँ जो P की वैल्यू है, इस P की जगह पर हम फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आपने तो ये जाना है A बराबर P प्लस N, लेकिन हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे A इक्वल टू P को Z मान लो, Z प्लस N, या इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू जो Z है, देखिए यहाँ से P को Z मान लिया गया और Z को E माना जा सकता है, यानी यहाँ पर आपको E भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन और प्लस N, और फिर यहाँ पर प्लस आयन भी आप लिख सकते हैं, यहाँ A इक्वल टू प्लस आयन और प्लस N। सब में N कॉमन है, N नहीं हट रहा है। ये चारों वैल्यू अलग अलग लिखे जा सकते हैं क्योंकि ये चारों मान एक जैसे हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के आधार पर हमने आपको ये पहला सवाल बताया। इस सवाल को आप नोट भी कर सकते हैं या बैक टू बैक बार बार इसको मतलब रिव्यू करके देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी सवाल हम अभी बताएंगे, पहले इतना आप आवश्यकता समझें तो नोट भी कर लीजिए। 2 मिनट इसको देखिए। अगर जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजेंगे तो हम उसको देख लेंगे। फिलहाल अभी तो ये लाइव क्लास है नहीं, अभी रिकॉर्डेड क्लास हम अपनी पहली क्लास पढ़ा रहे हैं। 1-2 दिन में हम लाइव क्लास भी दे देंगे, तो वहाँ से हम डायरेक्टली तुरंत आपका जो है जो कमेंट का रिव्यू होगा हम तुरंत आपका देख लेंगे, देख करके तुरंत रिप्लाई करेंगे। फिलहाल इसको आप बार बार समझिएगा। अगर दिक्कत हो तो लाइव क्लास जैसे ही चलने लगेगी तो उसमें आपको तुरंत हम आंसर करेंगे, और नहीं तो इसको रिकॉर्डेड क्लास में जब आप देखिएगा तो वहाँ भी कमेंट का अगर ऑप्शन हो तो कर दीजिएगा। अभी अपने को उतना आइडिया है नहीं इन सब के बारे में, अभी तो हम कैमरे के सामने कोई पढ़ाए भी नहीं हैं। तो ये आप हमारी ये पहली वीडियो है जो हम मतलब कैमरे के सामने आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी एक सवाल और आपको बताते हैं 2 मिनट के बाद।